शीला ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसके पति ने उसे इस तरह का कृत्य करने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि शीला अपने पति पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करती थी, मगर वो ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसके पति ने किस प्रकार का काम किया है। वो शीला के पास जाता है और उसकी साड़ी उतारने को कहता है। शीला जो कि बुरी तरह से फंस चुकी थी, वो यही सोचती है कि अब मैं क्या करूं जब मेरा पति ही ऐसा निकला। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। परेशानी में वो आईपीएस अधिकारी से कहती है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ही सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति इस प्रकार का था। मगर आईपीएस अधिकारी तो उसके यौवन के आगे बिल्कुल निराधार हो गया था। वो उसके यौवन को देखकर बहुत ही ज्यादा संकुचित हो चुका था और बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो चुका था। इसलिए वो शीला से कहता है कि चुपचाप बेड पे लेट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। अब शीला जो कि बुरी तरह से फंस चुकी थी, वो करती भी क्या। दोस्तों, इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही रोमांचक कहानी है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है, जहाँ पर एक आदमी नरेश रहा करता था। नरेश जो कि एक चपरासी की नौकरी करता था, वो अपने अधिकारियों को हमेशा खुश करता रहता था। अभी उसकी शादी नहीं होती है। तभी एक दिन उसके माता पिता सोचते हैं कि नरेश जवान है और अच्छा खासा कमाता है, सरकारी नौकरी करता है, तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। यही सोचकर उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं और कुछ दिनों बाद उनको कानपुर में बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है। वो कानपुर जाते हैं तो वहां पर वो लड़की को देखते हैं। लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, वो सर से पांव तक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तो उसको देखते ही वो लोग पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। अब जब वो लोग उसको पहली नजर में पसंद कर लेते हैं तो दोनों के परिवार बड़े धूमधाम से दोनों की शादी करते हैं। नरेश और शीला, लड़की का नाम शीला है, नरेश और शीला की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद शीला अपनी ससुराल आ जाती है, 12 वर्ष की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहाँ पर नरेश रोजाना अपनी नौकरी जाता। नौकरी में वो चापलूसी का काम किया करता था। वो अधिकारियों को हमेशा खुश किया करता था। वो गलत काम भी किया करता था। वो अधिकारियों के लिए लड़कियां भी सप्लाई किया करता था। जब वो लोग कहते थे तो वो लोग लड़कियों का भी बंदोबस्त किया करता था। किराए की लड़कियां जो होती हैं, वो लड़कियों के लिए बंदोबस्त किया करता था। तभी एक दिन एक आईपीएस अधिकारी की, जहाँ पर नरेश काम किया करता था, वहां पर पोस्टिंग होती है। तो उसका नाम ब्रजदेव सिंह था। ब्रजदेव सिंह बहुत ही ज्यादा अय्याश किस्म का व्यक्ति था। वो एक नंबर का घूसखोर था और बहुत ही ज्यादा अय्याश भी था। अब ब्रजदेव की और नरेश की बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, मानो कि वो लोग एक दोस्त हैं। जब दोस्ती हो जाती है तो वो नरेश से कहता है कि यार कभी उसको अपने खाने में नहीं बुलाओ। नरेश उसको कहता है बिल्कुल सरकार, क्यों नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि वो एक अधिकारी था, इसलिए नरेश उसको खाने के लिए बुलाता है। जब वो खाने के लिए उसके घर जाता है तो जैसे ही वो उसकी पत्नी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। क्योंकि ब्रजदेव सिंह जो था वो बहुत ही ज्यादा अय्याश था और बहुत ही मनचला किस्म का आदमी था। वो एक अधिकारी तो था मगर बहुत ही मनचला किस्म का आदमी था। इसीलिए जब वो नरेश की पत्नी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि नरेश की पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब वो जब उसको देखता है तो वो नरेश से कहता है कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। क्योंकि नरेश उसको एक कम्प्लीमेंट लेता है, वो सोचता है कि वो मेरी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए नरेश उनको कुछ नहीं कहता। मगर शीला शीला ब्रजदेव सिंह को देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि औरतें होती हैं जो आदमियों की नजरों को पहचान जाती हैं। अब ब्रजदेव सिंह उसे कुछ इस कदर देख रहा था कि शीला उसको जान चुकी थी कि ये किस किस्म का आदमी है। तभी शीला एक दिन अपने पति नरेश से कहती है कि देखो, वो जो तुम्हारे अधिकारी है, जो तुम्हारे मालिक है, वो बिल्कुल सही आदमी नहीं है। मैं जानती हूँ वो किस किस्म के आदमी है। मैंने जब उनको पहली नजर में देखा तो उनको देखते ही पहचान गई कि वो सही आदमी नहीं है। तभी नरेश उसको डपट देता है, कहता देखो वो एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, तुम इस तरह की बात अभी मत करो। मगर शीला नहीं मानती है। शीला कहती है कि उनको घर वगैरह ना बुलाया करो, उनको अपने घर में ना बुलाया करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मगर नरेश कहता है वो अधिकारी है, 3-4 साल यहाँ पर रहेंगे तो जब भी उनका मन करेगा वो तो घर आते ही रहेंगे, खाना पीना खाएंगे। और मैं कैसे मना कर सकता हूँ उनको। अगर वो कभी कह देंगे कि आज तुम्हारे घर में खाना खाना, तो क्या मैं उनको मना कर दूंगा। मगर शीला अब करती भी क्या। वो समझ रही थी कि नरेश की नौकरी का सवाल है, मगर वो नहीं जानती थी कि नरेश स्वयं उस तरह का व्यक्ति था जो इस तरह के कृत्य किया करता था। वो अधिकारियों के लिए लड़कियां भी सप्लाई किया करता था।
ये बात शीला नहीं जानती थी। तभी एक दिन ब्रजदेव सिंह, जो कि नरेश के अधिकारी थे, वो नरेश से कहते हैं कि देखो, मुझे आज बहुत ही ज्यादा तलब है और मुझे तुम बंदोबस्त करके दोगे। नरेश उनकी बातों को समझ जाता है और वो एक लड़की को ले आता है। ब्रजदेव सिंह पूरी रात एक लड़की का निशान उठाते हैं। दारू वगैरह चल रही थी, मुर्गा वगैरह रखा हुआ था, उसके साथ वो उस लड़की का नृत्य गाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो नरेश को बुलाते हैं और इनाम में 10,000 रुपए देते हैं। नरेश ये देखकर खुश हो जाता है। नरेश कहता है कि सर, मैंने एक छोटी सी पेशकश की और आपने तो मुझे माना माल कर दिया। तो वो कहते हैं ये तो सिर्फ 10,000 रुपए हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा, अगर तुम मुझे इसी तरह से खुश रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तभी नरेश ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब ब्रजदेव सिंह अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, मगर एक दिन वो नरेश से कहते हैं कि नरेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नरेश ये कहता, हाँ बताइए सर। खैर, ब्रजदेव सिंह नरेश को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके थे, इसलिए वो नरेश से इस तरह की बात कहते हैं। वो नरेश से कहते हैं कि नरेश, अगर मुझे तुम्हारी पत्नी मिल जाए तो मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दे दूंगा। तो वो बेहिचक कहते हैं इस बात को, क्योंकि वो नरेश को समझ चुके थे किस प्रकार का व्यक्ति है। ये लोभी है, लालची है, अय्याश किस्म का व्यक्ति है। तो नरेश को समझ चुके थे, इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं। अब नरेश जो था पहले सोचता है, तो उसके सोचते ही वो समझ जाते हैं कि ये मान जाएगा। ब्रजदेव सिंह उसके सोचते ही ये समझ जाते हैं कि ये मान जाएगा, जिसकी पत्नी के लिए ऐसी बात कर दी जाए और वो सोचने लगे तो वो किस प्रकार का व्यक्ति होता है। ब्रजदेव सिंह को बहुत ही ज्यादा अनुभव था। अब वो समझ जाते हैं कि ये मान जाएगा। कुछ देर बाद नरेश ब्रजदेव से कहता है कि सर, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या आप वाकई में मुझको पैसे देंगे? तभी ब्रजदेव कहता, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी पत्नी बहुत ज्यादा पसंद आ गई है और मैं तुम्हें 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मान जाओ तो। मगर नरेश कहता है, सर मैं अपनी पत्नी को कैसे मनाऊं? अब बलदेव सिंह के अंदर थोड़ी सी लालसा जाग जाती है, क्योंकि वो जानता था कि उसका पति मान चुका है, तो इस पत्नी को मनाने में कितना समय लगेगा। अब ब्रजदेव सिंह बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर खुश होता है और वो नरेश को समझाता है। वो नरेश से कहता है कि मैं तुम्हारा सारा बंदोबस्त करा दूंगा, एक होटल में तुम्हें अपनी पत्नी को लेके आना है और मेरे साथ उसको अकेला छोड़ देना है। अब वो तो अबला होती है, वो बेचारी क्या करेगी, और उसको मेरे साथ पूरी रात रहना ही पड़ेगा। इससे तुम्हें तुम्हारे 25 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और मुझे मेरी सांत्वना भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं एक बार जिस चीज को देख लेता हूँ और अगर उसको हासिल करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी कर देता हूँ। अब नरेश, जो कि बहुत ही चतुर व्यक्ति था और बहुत ही लालची व्यक्ति था, वो यही सोचता है कि यार, एक रात की तो बात है, अगर मैं एक रात के लिए अपनी पत्नी को इसको दे दूंगा तो मुझे 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो बहुत ही नीच व्यक्ति था। इस तरह का नीच व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो किसी के बारे में नहीं सोच सकता। वो शीला के मन के बारे में भी नहीं सोचता है कि उस बिचारी का क्या होगा। वो अपने आप को अभी तक पाक साफ समझे है, अगर वो शीला के लिए ऐसा कृत्य करेगा तो वो बिचारी क्या करेगी। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। अब नरेश उसको एक दिन होटल ले जाता। ब्रजदेव के कहने अनुसार नरेश शीला को होटल ले जाता है। पहले तो 2-3 घंटा वो लोग वहां पर बैठते हैं, तो शीला पूछती है कि तुम मुझे यहाँ होटल के कमरे में क्यों लेके आए हो? अपना घर है, अपना सब कुछ है, हम लोग वहीं पर जिस तरह से चाहते उस तरह से रह लेते, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए? कहता है कि बस मुझे एक 5 स्टार होटल में एक कमरे में रहने का मन था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। शीला उसकी अंदर की त्रुटियों को नहीं जानती थी कि वो अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है। शीला उसके अंदर की भावनाओं से बिल्कुल परे थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो तो बेचारी सीधी सादी थी, वो अपनी पति के साथ चली आई थी। वो ये नहीं जानती थी कि जो उसका रक्षक है और वही उसका भक्षक निकलेगा। वो बेचारी चुपचाप बैठी हुई थी और नरेश से बातें कर रही थी, मगर नरेश की गिद्ध जैसी नजरें और लोमड़ी जैसा दिमाग पूरी तरीके से ब्रजदेव सिंह जी का इंतजार कर रहा था। ये बात शीला को बिल्कुल नहीं मालूम थी। वो बेचारी बिल्कुल खुश थी। वो यही सोच रही थी कि आज मेरा पति मुझे 5 स्टार होटल लाया है और होटल के इस कमरे में, इतने अच्छे कमरे में बैठाया हुआ है, वो बहुत खुश थी।
मगर नरेश के अंदर तो कुछ और ही खक रहा था या चल रहा था। अब ब्रजदेव सिंह जैसे ही आते हैं, वो दरवाजा खटखटाते हैं, तो नरेश समझ जाता है कि ब्रजदेव सिंह आ चुके हैं। अब जैसे ही नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने देखता है कि ब्रजदेव सिंह है। और ब्रजदेव सिंह अंदर आते हैं तो शीला हड़बड़ा जाती है। शीला कहती है कि हम दोनों पति पत्नी अंदर हैं, ये अंदर क्यों आ रहे हैं। तभी नरेश दरवाजा बंद कर लेता है। अब शीला कहती है कि दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं। शीला कुछ समझ पाती उससे पहले नरेश उससे कहता है कि देखो, मैं तुमसे एक बात सच सच कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इनके साथ एक रात गुजार लोगी तो हमें 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। शीला ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाती है। वो यही सोचती है, ये मेरा पति किस प्रकार का है जो मुझे गैर मर्द के साथ होने के लिए कह रहा है, सिर्फ 25 लाख रुपए के लिए। और पैसा क्या होता है, क्या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी के साथ सुलाने के लिए इस कदर गिर सकता है। वो यही सोचती है। वो अपने पति से कहती है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो, ये तुम किस प्रकार का काम कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मगर नरेश इतना लालची आदमी था कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि तुम्हें सोना होगा तो सोना होगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इतने पैसे मैं कभी नहीं कमा पाऊंगा जितने पैसे ये मुझे एक रात के लिए दे रहे हैं। अब ब्रजदेव की आंखें लालसा से भरी हुई थी। वो यही सोच रही थी कि ये कब माने और कब मेरे साथ जिस करते हैं। ब्रजदेव कहता है, इसमें हर्जी क्या हो, जब तुम्हारा पति कह रहा है तो तुम्हें ये सब काम कर लेना चाहिए। खैर, नरेश वहां से तुरंत निकल जाता है और ब्रजदेव सिंह कुंडी लगा लेता है। अब बेचारी शीला क्या करती। शीला पूरी तरीके से फंस चुकी थी। शीला यही कह रही थी कि मेरा पति ही ऐसा निकल गया तो मैं क्या करूं। वो बेचारी अंदर ही अंदर घुट रही थी और ब्रजदेव सिंह उसके मानने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ब्रजदेव सिंह उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो यही कह रहा था कि अगर कोई काम है तो वो प्रेम से हो जाए, वही ज्यादा सही है। अब वो शीला को बार बार मनाता है, कहता है कि देखो, अपने आप मान जाओ, नहीं तो बहुत ही ज्यादा गलत होगा। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। तुम्हारा पति पूरी तरीके से तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया है। उसको मैंने 25 लाख रुपए का लालच दिया है और कोई कुछ नहीं कर सकता है और तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें तो सोना ही पड़ेगा। शीला थोड़ी सी हताश हो जाती है। वो यही सोचती है, अब मैं क्या करूं जब मेरा पति ही ऐसा है। इतने में दरवाजा पीटने की आवाज आती है। शीला दरवाजे की तरफ देखती है। ब्रजदेव सिंह जो कि एक अधिकारी था, वो घबरा जाता है। वो यही सोचता है कि यार ये क्या हुआ और क्या हो रहा है। वो ये सोचता है कि क्या नरेश आ गया होगा। फिर धीरे से वो दरवाजा खोलता है तो उसकी गिरेबान पे एक हाथ आता है और वो हाथ पकड़कर उसको बाहर निकालता है। वो हाथ नरेश के बाप धनीराम का था। धनीराम को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उस होटल जाता है। अब धनीराम को ये बात कैसे पता चलती है, इसका खुलासा मैं आपको करूंगा। क्योंकि नंद किशोर जो कि नरेश के ही ऑफिस में काम करता था, उसने नरेश और ब्रजदेव सिंह को बातें करते हुए सुन लिया था। जब नंद किशोर ने ब्रजदेव और नरेश को इस प्रकार की बातें करते हुए सुन लिया था तो वो बहुत ही ज्यादा अचंभित होता है कि कोई पुरुष या कोई पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। इसीलिए वो तुरंत जाता है और धनीराम को बताता है, कहता है कि अपनी बहू को बचा लो वरना आज अनर्थ हो जाएगा। धनीराम जो कि मौके पर पहुंच जाता है और शीला को बचा लेता है। धनीराम एक FIR लिखवाता है और ब्रजदेव को सलाखों के अंदर भेज देता है। इस तरह से शीला की जान बचती है। मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि किसी भी पति को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। शुक्र है नंद किशोर का, जिसने सही वक्त पर धनीराम को ये बात बता दी और धनीराम ने सही वक्त पर शीला को वहां से निकाला और ब्रजदेव को सलाखों के अंदर भिजवाया। तो मैं आप लोगों को ये घटना इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये घटना बहुत ही घटिया घटना है। जिस प्रकार नरेश ने शीला के लिए सोचा, उस प्रकार नरेश को शीला के लिए नहीं सोचना चाहिए था, या किसी भी पति को अपनी पत्नी के लिए इस प्रकार का नहीं सोचना चाहिए। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।